हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ट्रिगो के पार्ट 4 के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 में जो कंसेप्ट पढ़ा है उस पे बेस्ट कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम सीखते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल। सबसे पहले हम बेसिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। हम जानते हैं tan थीटा बराबर p बाई बी यानी लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे जो tan थीटा बराबर दिया है, tan थीटा बराबर 8/15 दिया, यहाँ p है यहाँ b है, p बाई बी यानी लंब बटा आधार। तो कोसेक थीटा बराबर h बाई क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पे हमको h निकालना है। तो h यानी कौन, सबसे पहले यहाँ h निकालना पड़ेगा। h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ p का जो मान दिया 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। b का मान 15 है, 15 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, रूट लगा देंगे। यानी 225 और 64 यानी 5 4 9 हो गया। यहाँ पे 2 अच्छा 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया 289, और रूट 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हम क्या बोले थे, h बाई पी। कोसेक थीटा बराबर h बाई पी। यहाँ h का मान क्या आया है, 17 आया है, और p का मान क्या है, यहाँ पे 8 है। तो 17/8 यहाँ पे आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर 17/8 हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेक थीटा बराबर 25/7 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 25/7 दिया, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाई बी होता है। यहाँ पे h दिया है, यहाँ पे b दिया है। तो हम जानते हैं यहाँ साइन थीटा बराबर p बाई h होता है। तो p का मान निकालना है। तो p बराबर यहाँ पे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। h का मान क्या दिया है, 25 दिया, 25 का स्क्वायर कर देंगे माइनस b का मान 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया। यहाँ पे 625 में से 49 घटाना है, 5 में से 9 गया, नहीं जाएगा तो यहाँ से लेगा, 15 में से 9 गया 6 गया, यहाँ एक हासिल दे दिया तो एक बच्चा, यहाँ एक बच्चा, एक में से 4 नहीं जाएगा, इसे हासिल लेगा तो 11 में से 4 गया 7 हो गया। अब 6 में से एक हासिल निकल गया था तो यहाँ 5 बचा, यानी 576, रूट 576 का वर्गमूल क्या हुआ, 24 हुआ। अब साइन थीटा बराबर हम जानते हैं p बाई एच होता है, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है। p का मान क्या दिया है, p का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 24। h का मान क्या है, h का मान 25 है, तो 24/25 इसका आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन को आइए देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर p बाई एच यानी लंब बटा कोण है। तो साइन थीटा बराबर 1/2 है, p ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला h हो गया, p बाई h। तो हमको कॉट थीटा बराबर जानते हैं b बाई p होता है। b का मान निकालना पड़ेगा, b बराबर क्या होगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ पे h का मान क्या दिया है, 2, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे p का मान है 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया √3, यानी b का मान जो आ गया √3। तो उसमें हम कॉट थीटा का मान निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी। b का मान क्या है, b का मान यहाँ पे √3 है, तो p के मान 1, √3/1 यानी √3 आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, आगे देखते रहिए। तो आइए चौथे नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यदि कोसेक थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर √10 दिया है, तो यहाँ नीचे एक छिपा रहता है। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर h बाई पी होता है। h का मतलब कर्ण और p का मतलब लंब, यानी कर्ण बटा लंब। यहाँ पे जो √10 दिया है h हो गया, यहाँ पे p हो गया। तो कोसेक थीटा बराबर h बाई पी होता है। तो सेक थीटा में हमको b का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे, b यानी बेस। तो बेस बराबर होता है √h स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बेस बराबर यानी आधार बराबर √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो यहाँ पे h का जो मान दिया है, h का मान √10 है, तो √10 का स्क्वायर हो गया, माइनस p का जो है p का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, यानी √10 का स्क्वायर 10 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे अब √10 में से 1 गया √9 का वर्गमूल जो होगा 3 होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी कर्ण बटा आधार। h का जो मान यहाँ पे दिया है √10, b का जो मान आया है, b का मान 3 आया, तो √10/3 आंसर हो गया। अब आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 दिया है, √3 नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 छिपा रहता है हर में, यानी 1 है यहाँ पे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे जो है p दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, b दिया है, तो हमको सेक थीटा में होता है h आएगा, यानी कर्ण आएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर h/b होता है। तो यहाँ से हमको h का मान निकालना पड़ेगा, h यानी कर्ण बराबर p² प्लस b²। यहाँ पे p² जो होगा, p का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर, प्लस b का मान जो है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यानी √4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो यहाँ पे मेरा h का मान 2 आ गया। यहाँ पे सेक थीटा पूछा है, इसमें भी सेक थीटा पूछा है, तो सेक थीटा बराबर h/b होता है। h का जो मान आया है मेरा क्या है, 2 आया है, और b का मान क्या है, b का मान 1 है, तो 2/1 यानी 2 आंसर हो गया मेरा, 2 आंसर हो गया, सेक थीटा बराबर 2 हो गया। अब छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h होता है, तो 1/2 दिया है तो ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला h हो गया, p/h। तो हमको कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है b/p, यानी हमको यहाँ से आधार निकालना पड़ेगा b, तो फॉर्मूला लगाएंगे b बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। यहाँ पे h का मान दिया है 2 का, यहाँ पे 2 h का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, p दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर जो हो गया 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे 4 में से 1 गया, √3 हो बच्चा। यहाँ पे b का मान √3 आया है। अब हमको कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p, यानी आधार बटा लंब। अब यहाँ से हम b का मान क्या निकालने हैं, √3, और p का मान 1 है, √3/1 यानी √3 आंसर हो गया। तो हमने इस ट्रिगो के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।